हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस लेकर आ गया हूं। ठीक है ना, तो वॉइस आप लोग अच्छी तरह से आज सीखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मैं ये वीडियो का पार्ट नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है ना, और रोल नंबर 14 यानी कि 14। ठीक है ना, तो चलिए इसमें हम लोग 14वां रूल देखेंगे कि जब एक्टिव वॉइस का अगर ये इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है ना, यानी एक्टिव वॉइस का अगर मान लीजिए जो सेंटेंस का फॉर्म इस तरह से रहेगा, ठीक है ना, तो हम उसको पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे इसका मैं सूत्र लिख चुका हूं। ठीक है ना, यानी कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन के रूप में सब्जेक्ट जो भी हो, इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब लगा हो, तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि यहां से यहां तक आपको ऐसा ही कुछ करना नहीं है, ऐसा ही उतार देना है। और इसको क्या करना है, देखिए टू है ना, तो टू जब लगा है तो इसके बाद बी लगा के और वर्ब 1 है ना, तो वर्ब 3 में बदल देना है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल हम आपके लिए लिख चुके हैं। तो हम क्या बताए हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ये जो फॉर्म है सूत्र है, और ये पैसिव वॉइस का जो फॉर्म है सूत्र है, इसके आधार पे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ से देयर वर्ब नाउन इंफिनिटिव टू V1 लगा हो, तो देयर वर्ब नाउन टू बी एंड टू के बाद बी लगा करके V1 को V3 में हमको चेंज कर देना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो हम यहाँ तक ले देखिए क्या करना है। देयर इज नो मनी टू बाई, यानी कि खरीदने के लिए पैसे नहीं है। खरीदने के लिए देयर इज नो मनी टू बाई, यानी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इसको हम कैसे वॉइस बनाएंगे, तो देखिए यहां से उतारना है। देयर है तो देयर से ही शुरू करना है। देख रहे हैं, देयर है तो देयर लगाना है। वर्ब जो भी है इज है तो ऐसे ही लिख देना है। फिर नाउन के रूप में जो भी है नो मनी, तो नो मनी लिख दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाना है, टू। ये देखिए जो टू है ना, तो टू लिख देना है। उसके बाद में बी लगाना है। क्या करना है भाई, तो टू के बाद बी लगाना है। मेन वर्ब में तीसरा रूप, तो बाई का तीसरा रूप क्या हो जाता है दोस्तों, बॉट, BOUGHT, बॉट बन गया। बिल्कुल आसानी से बना चुके आप। इसी तरह से दूसरा देखते हैं कि देयर इज नथिंग टू गेन, हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। हासिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो बस इसको हम कैसे बनाएंगे, उसी तरह से लिख देंगे। देयर इज नथिंग है तो नथिंग ही लिखा आएगा। ठीक है ना, देयर इज नथिंग। टू है तो टू लगेगा। उसके बाद में टू के बाद क्या जोड़ना है दोस्तों, बी। और गेन, गेन का दूसरा रूप हो, तीसरा रूप हो जाता है गेन। ठीक है ना, हो गया सिंपल। इसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है देयर इज टाइम टू स्टडी, यानी पढ़ने के लिए समय है। पढ़ने के लिए समय है। अगर यहाँ पे नो लगा देते तब इसका हिंदी अर्थ हो जाता देयर इज नो टाइम टू स्टडी, पढ़ने के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी उसी तरह से हम इसको भी बना लेंगे आराम से। स्ट्रक्चर जो हम लिखे हैं ना इसके आधार पे, तो देयर इज, ठीक है ना, देख रहे हैं ना सब। फिर नाउन के रूप में जो भी लिखा हुआ है टाइम, ठीक है, तो टाइम हम लिख देंगे आसानी से। ठीक है, देयर इज टाइम, टाइम है तो टाइम लिख दिए। ओके, उसके बाद टू लगा है तो टू लगाना है। उसके बाद में क्या जोड़ना है दोस्तों, बी। टू के बाद बी जोड़ देना है। और मेन वर्ब में तीसरा रूप, यानी स्टडी है तो स्टडी हो जाएगा तीसरा रूप, स्टडी। वाई को हटा के IED में बदल दिया जाता है, स्टडी। ठीक है, इसी तरह से देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। टू है तो टू लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, बी। से का तीसरा रूप क्या हो जाता है, सेड हो जाता है। से मतलब कहना, और उसका दूसरा रूप सेड, तीसरा रूप सेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देयर वाज टाइम टू लेबर, श्रम करने के लिए समय था। श्रम मतलब कि परिश्रम करने के लिए समय था। ठीक है, इसका हिंदी हुआ। तो इसको हम जैसे बनाएंगे तो देयर वाज है तो वाज, ठीक है ना, जो भी है देख रहे हैं ना, जो भी वर्ब है वो वर्ब। उसके बाद नाउन के रूप में जो भी है टाइम है तो टाइम लिख दिया जाए। ठीक है,
उसके बाद क्या लगा है 2, तो 2 लगाया जाए। उसके बाद क्या लगाना है भाई, तो B लगाया जाए। ये 2 लगा गया, 2 लिख दिया गया, इसके बाद B लग गया। 2 का याद ही रखेंगे, कहीं भी 2 दिखाई दे आपको वॉइस के रूप में तो 2 के बाद क्या जोड़ना होता है, B जोड़ना पड़ता है। उसके बाद मेन वर्ब में तीसरा रूप लेबर का तीसरा रूप हो जाएगा लेबर, LABOURED लेबर। ठीक है, तो इसका देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या कर लिए, एक्टिव से पैसिव बदल लिए। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग रूल नंबर 15 पढ़ेंगे, यानी कि 15 नंबर। ठीक है ना, तो इसमें इट से शुरू रहेगा, इट के बाद वर्ब लगा हो, नाउन लगा हो, इन्फिनिटिव टू V1 ऑब्जेक्ट लगा हो, तो हम उसको पैसिव फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इट वर्ब नाउन और इसके बाद फॉर लगाकर तब इस ऑब्जेक्ट को लाएंगे। फिर 2B, ये 2 रहेगा, उसके बाद B लगा के और ये जो V1 है उसको V3 में हम चेंज कर देंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये वाला जो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है उसको बनाते हैं। तो ईट है, तो ईट लगाया मैंने, वर्ब के रूप में ईट है, टाइम है, ठीक है ना, नाउन के रूप में तो मैंने इट इज टाइम लिख दिया, इट इज टाइम। फिर लिखा है देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए ईट वर्ब नाउन लिख दिया। उसके बाद फॉर लगाना है भाई, तो फॉर लगा दिया जाए, फॉर लगा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, 2B लगाना है। क्या लगाना है, 2B। उसके बाद में मेन वर्ब में ये प्रिपेयर का तीसरा रूप प्रिपेयर्ड, PREPARED, प्रिपेयर्ड हो गया। तो इसका हो गया, आराम से हमने बना दिया। चलिए दूसरा जो है इसको बनाएंगे हम। इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, क्या है, पढ़ने का, कंप्यूटर पढ़ने का समय है। ठीक है ना, तो इसको हम बनाएंगे तो इसी तरह से इट इज क्या लिखा है, टाइम, इट इज टाइम, यानी आपने क्या लिखा, इट वर्ब नाउन। उसके बाद में फॉर लगाना है भाई, तो फॉर लगा दिया जाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में 2B, तो 2B और मेन वर्ब में तीसरा रूप यानी लर्न का तीसरा रूप लर्न, LEARNT हो गया, बन गया, आराम से बना लिए हम। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, ये तीसरा बनाते हैं, तीसरा सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इसी तरह से बनाएंगे, इट इज टाइम, समय है क्या करने का, तो अपना होमवर्क पूरा करने का समय है। ठीक है, तो इट इज टाइम। उसके बाद में क्या लगाना है दोस्तों, फॉर, नाउन के बाद में फॉर, ऑब्जेक्ट कौन है जी, तो आवर होमवर्क, आवर होमवर्क लिख देंगे हम, आवर होमवर्क, आवर होमवर्क लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में 2B लगाना है, तो 2, उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, B, और उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब में तीसरा रूप यानी डू का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, डॉन। बना लिया आराम से। इसी तरह से इसको बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे। ठीक है, देखिए, तो इट इज नो, इट इज नो लिखा है, नो 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 नहीं है यहाँ पे, ना सॉरी NOW है, नाउ है, नाउ लिखा हुआ था। ठीक है, इट इज नाउ टाइम, अभी समय है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का अभी समय है। तो इसी तरह से हम बनाएंगे, इट इज नाउ लिखा है तो नाउ, ठीक है, टाइम है तो टाइम, जो भी लिखा हुआ है लिख दिए हम। ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखा है, टाइम लिख दिया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां से बना रहे हैं, इट इज नाउ टाइम, यहां तक लिख दिए। उसके बाद में फॉर लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों, फॉर। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जोड़िए क्या है, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। फिर क्या लगाना है, 2, फिर क्या लगाना है, B, 2B लगाकर मेन वर्ब में तीसरा रूप, यानी वर्ब कौन सा दिख रहा है, प्ले, प्ले का तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेड हो जाएगा। यहाँ पे प्लेड लिखें, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, प्लेड, प्लेड हो गया, बन गया।
इसी तरह से दोस्तों हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इट इज टाइम टू, सॉरी ट्रांसलेट नहीं, पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव। तो इसी तरह से इट इज टाइम लिखा है तो टाइम लिख देंगे हम। इट इज टाइम समय है। टू लर्न बुक, किताब पढ़ने का समय है। किताब पढ़ने का ना, ये सीखने का नहीं, रीड लिख देता हूं, रीड ए बुक। किताब पढ़ने का समय है। इट इज टाइम, उसके बाद में फॉर ए बुक, फॉर ए बुक। और क्या करने के बाद, उसके बाद में टू लगा के क्या करना था, बी लगा के मीन भर में तीसरा रूप, यानी रीड का तीसरा रूप क्या हो जाता है दोस्तों, रीड का तीनों रूप तो वही हो जाता है, रीड। लेकिन पढ़ने में रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको क्या किया, एक्टिव से पैसिव बनाया। बिल्कुल सिंपल तरीका से आप भी ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको इधर कुछ वर्ड नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैं अब देख लीजिए ठीक से यहाँ पे कैसे बनाया गया है। तो इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर। ठीक है ना, प्रिपेयर का तीसरा रूप। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न, ऐसे लिखाएगा। इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। ठीक है, इट इज नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। इट इज टाइम फॉर ए बुक टू बी रेड। ठीक है, इस तरह से हमने आसानी से आपको बनाने के लिए सिखाया। तो आशा करता हूं कि ये आपको रूल समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है। ठीक है, मैं ऐसा करा रहा हूं ताकि आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो या 11th क्लास में हो या 7 में 8 में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वॉइस हम ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये सब में काम करेगा। ठीक है ना, और अब जो भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत बेनिफिट होने वाला है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और सीख सकें। ठीक है, और एग्जाम में आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाएं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।